तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ मैं कि हर वक्त तुम लोग जितने भी अच्छे हो जाओ अपने को मजबूत रखें। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। नंबर 1, दुनिया में 4 दिन की ज़िंदगी वो ऐसे मत बढ़ाएं, उसके लिए एक आलम बन जाएं। जी जी आलम बनने के बाद अपने को इतने असीर में अमेर हो जाओ कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे जितने लोग हैं आने जाने वाले, तुमको साँझी तुम्हारी कदर को कभी भी ना भूल सकें। हमेशा के लिए अल्लाह अल्लाह को याद करे 5 वक्त की नमाज को मत दामन में डालो, उसको कि तुम्हारे के पैबंद बन जाओ। उसके लिए अल्लाह ताला तुम्हारे को नाफरमानों को वो भीख मांगने के लिए भी नहीं करेगा। आपको इतनी दौलत दे देगा, आपको इतनी खसावत दे देगा। अपने माँ बाप की तुम्हारी याद करेंगे, जब अगर माँ बाप याद करेंगे तो वो कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे वालिद और वालिदा ने इतने इजरात से हमको दुआ दी है। हम इसके लिए जा गए, रास्ते में बहुत बड़े कायदात मिले हुए हैं। कायदात बनने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए बहुत इंसान का एक जिस्म खुल जाता है जिसमें तमाम हड्डी हड्डी में जा करके वो लूक हो जाती है। फिर वो हर जगह में बैठ के अपने निज़ाम उरियत को हमेशा के लिए याद करता है। याद रखें, जब भी बड़ों और छोटों की अदब में आए और उसकी बहुत बड़ी दुआएं लें। दुआ लेने से पहले दौलत की कोई शान नहीं होती, जो इंसान की कदर की हिमायत करने वाले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, आप कश्मीर के वाले से कुछ बताएं। कश्मीर के अभी कोई आलम नहीं है। जिस वक्त मुसलमान भाई वहाँ भी रहते हैं, जी जब बिल्कुल। तक जिस वक्त वो जब वो आएंगे देखा जाएगा, वो आस्ते आस्ते हम लोग मुसलमानों का काम है उनके साथ मदद करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ फौज के ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे जिन्होंने